प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं विषय है गणित। आज हम लोग नंबर वर्क जिसको संख्या ज्ञान बोलते हैं, संख्या ज्ञान में आज हम लोग सीखेंगे सम विषम, अभाज्य, अभाज्य युग्म, सह अभाज्य, संयुक्त, घन संख्या और वर्ग संख्या। नंबर्स में हम इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, को प्राइम, ट्राइएंगुलर एंड स्क्वायर, ये सब नंबर्स में हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। तो बहुत सारी चीज हम नंबर्स में सीखेंगे, इनको हम कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी वीडियो आपको देखना है तो वीडियो देखने के बाद आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ सिंपल से प्रश्न दिए रहते हैं, आप उनको हल करिए। इसके बाद एक लिंक दी रहती है, लिंक को टच करेंगे, लिंक ओपन हो जाएगी, उसमें बहुत सारी माहिती रहती है, आप उसको भरिए। इससे मालूम होगा कि आपने वीडियो देखा है, वीडियो कैसे लगा उसके बारे में भी आप उसमें जिक्र कर सकते हैं बच्चों। तो नंबर वर्क में हम लोगों ने अब तक कौन कौन से वीडियो देखे हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले रोमन न्यूमेरल्स के बारे में देखे थे, फिर रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स के बारे में देखा था, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में देखा था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 के बारे में देखा था, मेकिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स के बारे में देखा था। तो बच्चों, सारे टॉपिक अगर हमारे दिमाग में एक बार आ जाता है तो हमको मालूम हो जाता है कि हमने क्या क्या सीखा है, आगे हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम नंबर्स के बारे में आप लोगों को बताएं। कुछ नियम कानून सबके होते हैं बच्चों नंबर्स में, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन, प्राइम, को प्राइम, ट्राइएंगुलर एंड स्क्वायर। बच्चों, सबसे पहले हम इवन ऑड कैसे पहचानते हैं। इवन ऑड कैसे हम पहचानेंगे? नंबर्स व्हिच हैव एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन देयर यूनिट प्लेस। कोई भी नंबर दिया है बच्चों, उसके अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर अगर आता है, कितना भी बड़ा नंबर्स दिया है, केवल यूनिट का प्लेस हमें देखना है, इवन और ऑड हम बता देंगे फटाक से। तो अगर यूनिट के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर आता है तो हम उसको इवन नंबर्स बोलते हैं। इसी प्रकार से ऑड नंबर जो हम पहचानेंगे बच्चों, ये देखिए एग्जाम्पल दिया है 324, 8976, 68780, 548, 7692। सबका यूनिट पर, यहाँ पर 2 है, 8 है, 0 है, 6 है, 4 है। तो यूनिट के प्लेस पर देखना है आर ऑल इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स में कैसे पहचानेंगे? यूनिट के प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए। नंबर्स व्हिच हैव एनी ऑफ द डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9 इन देयर यूनिट प्लेस आर नोन एज ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, या देखिए 25 है, 987 है, 4033 है, 351 है, 78909 है। आर ऑल ऑड नंबर, क्योंकि इनके यूनिट के प्लेस पर या तो 9 है, यहाँ पर 1 है, 3 है, 7 है और 5 है। हमने कहा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है यूनिट प्लेस पर, तो उसको हम ऑड नंबर से पहचानते हैं। इवन और ऑड नंबर पहचानना बहुत ही आसान है। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर यूनिट के प्लेस पर हो तो इवन नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी यूनिट के प्लेस पर हो तो उसको हम नंबर बोलते हैं। ये देखिए 25, 26, 27 आर द नंबर्स which go on increasing by 1. They are called consecutive numbers.
क्रम से जाते 25, 26, 27, 28 ऐसा क्रम से जाते हैं, ऐसे नंबर को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कैसे होते हैं? एज वेल एज कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स गो ऑन टू इंक्रीजिंग बाय 2। जैसे 54 है, 56 है, 58 है, 60 है, ये आर द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ये इवन नंबर्स दो दो की बढ़ोतरी होती है। और ये देखिए 37 है, 39 है, 41, 43 आर द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। आर द कॉन्जिक्यूटिव क्या है? ऑड नंबर्स। द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर्स। टू इवन नंबर होगा, उसका योग जो होगा वो भी इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 और 6 ये इवन नंबर है, और 14 भी क्या है? इवन नंबर है। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। दो ऑड नंबर होगा, उसका सम इवन नंबर होता है। देखिए यहाँ पर 7 है ऑड नंबर, 9 भी ऑड नंबर है, बट 16 क्या है? इवन नंबर है। The sum of two odd number is always an even numbers. The sum or difference, चाहे सम हो चाहे उसका डिफरेंस हो, ऑफ एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 9 + 6, 9 + 6 इक्वल टू 15 ऑड नंबर है, और 9 - 6 इक्वल टू 3 ये भी ऑड नंबर है। तो जो सम हो ऑड और इवन नंबर का हो, ऑड एंड इवन नंबर का सम है, ये देखिए ऑड नंबर है 9 और 6 क्या है? इवन नंबर है। दोनों का सम 15 जो होता है ऑड नंबर आएगा। यहाँ पर 9 क्या है? ऑड नंबर है, और 6 इवन नंबर है, और इसका डिफरेंस 3 क्या है? वो भी ऑड नंबर आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो 4 और 12 यहाँ पर दोनों इवन नंबर है, तो 48 क्या है? ये भी इवन नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। देखिए 11 एंड 13 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 इज ऑल्सो ऑड नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर्स। The product of an odd number and an even number is always an even numbers. एक odd number है, देखिए even number 8 है, 5 odd number है, 8 5 जा 40 जो होता है वो even number होगा। The product of an odd number and even number is always an even number. The sum of 5 consecutive odd or even number is equal to 5 times the middle numbers. सम ऑफ 5 consecutive numbers होगा, odd होगा चाहे even होगा, तो उसका जो मिडिल का नंबर होगा उसका 5 टाइम्स होगा सम उसका। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, देखिए एग्जाम्पल आप जैसे 9 + 11 + 13 + 15 + 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इसको हम जोड़ेंगे ना तो 65 आएगा, और इसका बीच का जो नंबर आएगा, ये देखिए 2 नंबर इधर निकाल दिया और 2 नंबर इधर, बीच का नंबर है 13, तो 13 5 जा 65, 13 5 जा 65। ये देखिए नंबर है, ये भी है, 2 नंबर निकाल दो तो 24 है, 24 भी मिडिल का नंबर है, 24 5 जा करेंगे तो 120 आएगा, और इस सबको नंबर को आप जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा। सिमिलरली फॉर 7 और 9, 7 नंबर है तो उसका भी मिडिल का करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई 7 टाइम्स कर देंगे, और 9 है तो मिडिल का नंबर लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर से निकाल दो और 3 इधर से निकाल दो, 53 7 जा, 53 7 जा क्या हो गया? 371। इसी प्रकार से 9 है तो 4 इधर से नंबर निकाल दो, 4 इधर से नंबर निकाल दो, तो मिडिल का आया 40, 49 जा 360, 49 जा 360। प्राइम नंबर्स ए नंबर which is greater than 1 and divisible
divisible only by 1 and the number itself is called a prime numbers. कोई भी नंबर हो 1 के अलावा उसी नंबर से डिविजिबल हो तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं बच्चों। देखा 25 है, 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये कौन कौन से नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। कभी कभी प्रोडक्ट पूछा जाता है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर और लोवेस्ट प्राइम नंबर। तो बच्चों ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ये देखिए 97 होगा, ग्रेटेस्ट 97 होगा, एक सवाल हम आगे कराएंगे आपको। और लोवेस्ट जो होगा 3 होगा। चूंकि 2 जो होता है इवन नंबर आ जाता है, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में। कंपोजिट नंबर अदर देन 1 which is not prime are composite numbers. A composite number has more than 2, at least 3 factors. There are 74 composite numbers from 1 to 100. 1 to 100 में 74 composite number होते हैं बच्चों। 1 to 100 में तो 74 composite number होते हैं, 25 prime numbers होते हैं। 1 is neither a prime number nor a composite number. 1 is neither a prime number nor a composite number. They are कौन कौन से नंबर? इतना ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी के सभी कौन बच्चों हैं? ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर्स ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स which differ by twin prime numbers. There are 8 pairs of twin prime number from 1 to 100. 8 पेयर होते हैं ये देखिए। और को प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं? which do not have any common divisor than 1 are called co-prime numbers. 25 and 28 are co-prime numbers. 12 and 35 are the co-prime numbers के उदाहरण है। Any two consecutive numbers are always co-prime numbers. Any two consecutive numbers are always co-prime numbers. ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है बच्चों? द नंबर्स which can be represented by dots in a triangular array are called triangular numbers. In this arrangement the sides of the triangle, ये देखिए ये सबसे साइड ऑफ द ट्रायंगल है। ये कैसे बनेगी? इधर ट्रायंगल है, देखिए बनाया है, ये सब ट्रायंगल बने हैं। ये 3 डॉट के ट्रायंगल है, ये 6 डॉट का ट्रायंगल है, ये 10 डॉट्स का ट्रायंगल और ये 15 डॉट्स का ट्रायंगल है। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ ए स्क्वायर नंबर। जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 आर स्क्वायर नंबर्स। ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। स्क्वायर नंबर व्हेन ए नंबर हैज बीन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ वी से दैट द आंसर इज स्क्वायर नंबर्स। ये देखिए ये 4 है तो 2 का स्क्वायर है, 9 है तो 3 का स्क्वायर है, 16 है तो 4 का स्क्वायर है, 25 है तो 5 का स्क्वायर है और 36 है तो 6 का स्क्वायर है। ये देखिए ये 3 का वर्ग है 9, ये 4 का वर्ग है 16। द सम ऑफ 5 consecutive even numbers। कुछ प्रश्न हम देखते हैं बच्चों इसके आधार पर। द सम ऑफ 5 consecutive even number is 450। 450। व्हाट इज द
difference between the greatest and the smallest of these numbers. What is the difference between the greatest and the smallest of these numbers? तो चार ऑप्शन दिए रहते हैं सबके, 2 है, फर्स्ट सेकंड है 4 है, थर्ड है 6 है एंड फोर्थ है 8 है. The sum of 5 consecutive even numbers is 450. What is the difference between the greatest and the smallest of these numbers? The middle number multiply by 5. 5 consecutive numbers है तो the middle numbers multiply by 5. यहाँ पर the sum of the 5 consecutive even numbers. So the middle number is 4 more than the smallest one and 4 less than the greatest. So the difference between the greatest and the smallest of such number is always 8 आएगा इसमें नंबर. तो इसका कौन सा 8 ये 4 वाला जो है सही होगा. हमने बताया आपको कि मिडिल का जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो द सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाएगा. सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाएगा. तो आपने 450 आएगा सम, तो कितने में 450 में 5 से डिवाइड करने के तो 5 9 45 90 आएगा. उसका जो बड़ा नंबर होगा जो छोटा नंबर होगा सबका जो डिफरेंस आप निकालेंगे तो 8 आएगा. तो आंसर में चौथा आप डार्क कर देंगे. से क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्रेजेंट द क्वोशिएंट इफ द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एन ऑड नंबर्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्रेजेंट द क्वोशिएंट if the sum of two odd numbers is exactly divisible by an odd number. फर्स्ट ऑप्शन 7 है, 9 है, 11 है और क्या है 12 है. The sum of two odd number. Sum of two odd number is an even number. Sum of two odd number is an even number. If an even number is exactly divisible by an odd number, the quotient is an even number. तो even number इसमें कौन सा है 12 है. तो अपना फोर्थ वाला जो होता है वो ऑप्शन सही होगा. दिस इज द फोर्थ अल्टरनेटिव और सर्कल 4 इज darkened. What is the sum of प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 20? तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं? 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा एंड 19 आएगा. उनको आप जोड़ दो, उनको आप क्या करो जोड़ो, तो उनका सम जितना आएगा ये देखिए 10 to 20 में 11, 13, 17 एंड 19 ये चारों का जो जोड़ होगा बच्चों वो 60 होगा. तो 60 अपना ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आप का सही है. दिस इज द फर्स्ट अल्टरनेटिव. तो फर्स्ट को आप क्या करेंगे डार्क कर देंगे. व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 20? ऐसे कोई भी नंबर 10 to 20 में 50 to 60 दिया रहेगा, 40 to कोई भी नंबर कहीं से भी उठा के कहीं दिया रहेगा तो उसके बीच का जो प्राइम नंबर्स रहेगा उसको आप लिखेंगे और उसको आप जोड़ेंगे. जैसे 1 से 100 के बीच में हमने शुरू में बताया कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. व्हाट इज द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 50 to 100? ट्विन प्राइम नंबर होता है 50 to 100 के बीच में कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर होंगे. तो बच्चों यहाँ पर 261, 263, 264 एंड 265 चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो देयर आर टू पेयर्स, टू ट्वाइन
prime numbers from 50 to 100. There are odd numbers. The sum of 4 odd number is always even numbers. Always क्या हो जाएगा? even numbers. तो ये भी odd number है, ये भी odd number है, ये भी odd number. तो even numbers कौन सा आया? 264. ये अपना थर्ड ऑप्शन जो होता है बच्चों सही है. Which of the following numbers does not belong to the given set of triangular numbers? इसमें ट्राइएंगुलर नंबर्स 3 है, 6 है, 10 है और 14 है. इसमें कौन सा ट्राइएंगुलर नंबर अपना बिलोंग नहीं करता है? तो इसके ऑप्शंस 4 है, 3 है, 6 है, 14 है और 10 है. तो बच्चों डॉट लाइट ट्राइएंगुलर नंबर्स अभी हमने आपको दिखाया था. तो इसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करेगा? ट्वाइस ऑफ 3, 6, 10 have pairs of divisor consisting of consecutive numbers, so they are triangular numbers. तो कौन नंबर से बचता है? 14 बचता है. ये 14 ट्राइएंगुलर नंबर नहीं है. 14 ट्राइएंगुलर नंबर नहीं है. तो 14 इज नॉट ए ट्राइएंगुलर नंबर. तो इसका थर्ड जो होता है ऑप्शन सही होगा. Twice of the pair of the divisor of 28 are 1 and 28, 2 and 14, 4 and 7. These pairs do not contain consecutive numbers, so the 14 is not a triangular number. 14 is not a triangular number. What is the product of the greatest prime number and the smallest odd prime numbers from the numbers 1 to 100? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा बच्चों? अभी हमने पीछे जिक्र किया था. ये हमने चार्ट भी आपको दिखाएंगे. अभी 2017 में पूछा भी गया था ये प्रश्न. तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे. 194 ऑप्शन, 291, 198 एंड 293. ये देखिए इसमें ग्रेटेस्ट जो होता है ये 97 है और स्मॉलेस्ट क्या है? इसमें 3 है. स्मॉलेस्ट क्या है? 3 है. तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स 97, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स 3. The product of the greatest prime number and the smallest odd prime numbers 97 multiplied by 3 is equal to 291. इस सेकंड ऑप्शन अपना सही हो. How many 3-digit even numbers will be formed using the digit 0, 5, 6, 7 only once? बच्चों ये भी प्रश्नों 2018 में पूछा गया है. 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं. ये 2018 में पूछा गया है. तो मैं इस प्रश्न में 2 प्रश्न बन सकता है बच्चों. हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर्स, हाउ मेनी 3-digit टोटल नंबर्स विल बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 5, 6, 7 ओनली वंस. हम इसमें दोनों प्रश्न आपको बताएंगे. इसके बाद इसका उत्तर हम आपको बताएंगे. हाउ मेनी 3-digit गिवन नंबर्स. तो द फर्स्ट प्लेस कैन नॉट कंटेन 0. आप जैसे 0 लिख देंगे पहले प्लेस में तो उसका नंबर मान कुछ नहीं होगा. तो 5, 6 और 7, सो देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यू इट कैन हैव. द सेकंड प्लेस कैन कंटेन एनी ऑफ द गिवन डिजिट्स, बट सिंस द फर्स्ट डिजिट मस्ट नॉट बी रिपीटेड, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज अगेन 3. The last place cannot contain any of the given digits, but since the first and the second digits must not be repeated, the numbers of the possible value of 2. The number of ways to form a 3-digit number. कितने डिजिट नंबर बनेंगे? 3 डिजिट नंबर 0, 5, 6, 7 से कितने बनेंगे? तो 18 बनेंगे बच्चों.
3 3 3 जा 9 2 जा 18 18 बनेंगे इसके। 18 कौन कौन से बनेंगे, ये देखिए 18 बनेगा 506 507 560 567 570 576 605 607 650 657 670 675 705 706 750 756 और 760 765, ये 18 नंबर्स बनते हैं। 18 नंबर्स तो टोटल बने हैं, लेकिन इस प्रश्न में अगर टोटल पूछा जाता कितने नंबर फॉर्म हो गए तो आपका उत्तर 18 आता। लेकिन यहाँ पर पूछा है 3 डिजिट इवन नंबर्स। इवन नंबर आप जानते हैं जिसके यूनिट के प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, माने इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 रहता, वो भी इवन नंबर है। तो इसमें हमने लाल लाल रंग किया है, ये देखिए 506 लाल रंग कर दिया है। एक तो ए इवन नंबर है, दूसरा ए है 560, तीसरा है 570, यूनिट के प्लेस पर यहाँ पर 0 है, फिर यूनिट के प्लेस पर यहाँ पर 6 है, फिर यूनिट के प्लेस पर यहाँ पर 0 है, फिर यूनिट के प्लेस पर भी यहाँ पर 0 है, फिर यूनिट के प्लेस पर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 6 है। ये सब इवन नंबर कहलाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो ऑड नंबर कहलाएंगे। अगर इसमें ऑड नंबर पूछा हो, 3 डिजिट ऑड नंबर्स अगर पूछता बच्चों, तो 3 डिजिट इवन नंबर्स पूछा है तो आंसर इसका होगा 10। आंसर कितना होगा 10। और टोटल 18 है, ऑड नंबर पूछता तो इसका आंसर 8 आता। इसका आंसर क्या आता बच्चों 8 आता, 8 आता, 8 ऑड नंबर्स आएंगे। और इवन नंबर्स कितने आएंगे 10। तो इवन नंबर पर हमने देखिए सर्कल कर दिया है और लाल कलर से लिखा भी है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स विल बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 5 6 7 ओनली वंस। तो 10 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 10। इसका आंसर क्या आएगा 10। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों, नंबर वर्क में हम लोगों ने सम विषम संख्याएं, इवन ऑड सीखा, अभाज्य सीखा, अभाज्य युग्म सीखा, सह अभाज्य सीखा, संयुक्त घन संख्या सीखा और वर्ग संख्या सीखा। और नंबर वर्क में टोटल वीडियो हम लोगों ने क्या क्या देखा है देख लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड रोमन न्यूमेरल्स के बारे में देखा है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 10 डिजिट के बारे में देखा है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर के बारे में देखा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर वर्क नंबर्स के बारे में 1 to 100 के बारे में, मेकिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स के बारे में, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर के बारे में सीखा है। और लास्ट जो हमने देखा नंबर में इवन ऑड प्राइम कंपोजिट ट्वाइन प्राइम्स को प्राइम ट्राइएंगुलर एंड स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने नंबर वर्क में सीखा यूनिट 1 के अंतर्गत। अब अगला जो वीडियो हम आपको सिखाएंगे यूनिट 2 ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऑपरेशन ऑन नंबर्स में पहले हम एडिशन के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। एडिशन अप टू 7 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, शाब्दिक प्रश्नों के सहित, माने जोड़ के बारे में आपको बताएंगे बच्चों। तो जोड़ेंगे कैसे उसको, इसके बारे में हम लोग एडिशन के बारे में देखते हैं। एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इसके बाद हम आगे जो है डिवीजन देखेंगे। 4 ऑपरेशन मैथ में होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चारों ऑपरेशन ऑन नंबर्स के बारे में यूनिट नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।